शुरू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q एक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो वे जो हैं क्या है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या बताया था हमने, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, जहां पर p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 नहीं होती है। इतना हम लोगों ने आज जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है कुछ प्रगुण पढ़ेंगे, जिसमें से पहला प्रगुण आज जो है योग के प्रगुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, योग के प्रगुण। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, योग के प्रगुण। योग के प्रगुण में आज है सबसे पहला जो प्रगुण आता है वो आपका आएगा क्या, समवरक प्रगुण। क्या आएगा, समवरक प्रगुण। अब समवरक प्रगुण क्या होता है, पहले तो ये जान लेंगे। समवरक प्रगुण में ये होता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, परिमेय संख्या। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होगी। क्या लिखा है हमने, पहले फिर से देख लेते हैं। क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होगी। तो ये कौन सा प्रगुण होगा, समवरक प्रगुण। ठीक है, योग के अंतर्गत पहला प्रगुण हमने क्या लिखा है, समवरक प्रगुण। और समवरक प्रगुण में क्या लिखा है हमने, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो मतलब क्या, दो परिमेय संख्या मान लीजिए, एक परिमेय संख्या a, दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गई b। जब इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या है, एक तीसरी क्या है, परिमेय संख्या मिलेगी, क्या, c। तो ये आपका क्या है, समवरक प्रगुण है। क्या है आपका, समवरक प्रगुण। तो समवरक प्रगुण में क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये किसके लिए है, योग के प्रगुण के लिए। ठीक है, अब आपका यह है समवरक प्रगुण हो गया है। अब उसके बाद दूसरा प्रगुण आता है क्या आपका, क्रम विनिमय प्रगुण। क्या आता है, क्रम विनिमय प्रगुण। इसको जो है आप लोग लिख जरूर लीजिएगा एक बार में। ये पहला प्रगुण हो गया आपका। दूसरा प्रगुण आपका आता है क्या, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, इसका मतलब ये होता है परिमेय संख्याओं को चाहे जिस क्रम में जोड़ा जाए उनका उत्तर क्या होता है, समान रहता है। क्या उनका उत्तर क्या होता है, समान। तो इसे हम लोग लिख के देखते हैं पहले। परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर उत्तर समान प्राप्त होता है। क्या लिखा है, क्रम विनिमय प्रगुण में हमने परिमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर उत्तर क्या आता है, समान प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, योग प्रगुण में दूसरा प्रगुण क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा है, क्रम विनिमय प्रगुण। ऐसे लिखेंगे क्या, a प्लस का b, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं
ठीक है, का योग। उसके बाद यदि इनके क्रम को बदल दिया जाए तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, एक समान जो है उत्तर मिलेगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से एक बार समझा देते हैं इसको। मान लीजिए दो परमेय संख्या है क्या, 3/2 प्लस का 4/3, ये दो परमेय संख्या है। उसके बाद इनके क्रम को बदल लेते हैं। मान लीजिए क्या लिख देंगे, 4/3 प्लस 3/2। यहाँ पे देखिए क्या है, पहली परमेय संख्या क्या थी, 3/2, और यहाँ पे दूसरी क्या है, 4/3। उसके बाद दूसरे पक्ष में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4/3 और 3/2। देखिए यहाँ पर क्या है, परमेय संख्याओं का क्या है, क्रम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, परमेय संख्या का क्या कर दिया गया है, क्रम बदल दिया गया है। अब देखते हैं इसके क्रम बदलने के बाद क्या दोनों पक्षों का उत्तर जो है समान आता है कि नहीं। अब इसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 बटे 3 दूनी 6 बराबर 4/3 है, और यहाँ पर 3/2। इसका भी तिर्यक गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 बटे में 3 दूनी 6, ये आपका उत्तर मिला। ठीक है, अब देखिए 9 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 17। कितना हो जाएगा, 17, और बटे में कितना आ जाएगा, 6। अब इधर देखिए बराबर 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, और 17 बटे क्या हो जाएगा, 6। देखिए यहाँ पर परमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी उत्तर हमें क्या मिल रहा है, वही उत्तर हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उत्तर दोनों में क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है, बराबर। ठीक, तो ये कौन सा था, क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा प्रगुण था, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या लिखा हमने, परमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी उत्तर हमें क्या मिलता है, उत्तर हमें समान प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तीसरा प्रगुण। कौन सा, तीसरा प्रगुण। तीसरा प्रगुण का नाम क्या है, सहचर्य प्रगुण। कौन सा है, सह। अब लोग तीसरा प्रगुण पढ़ेंगे क्या, सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण पढ़ेंगे। ठीक है, सहचर्य प्रगुण में क्या होता है, सहचर्य प्रगुण में जो है 3 परमेय संख्याओं का योग किसी भी क्रम में अगर रखा जाए तो उनका उत्तर क्या होता है, समान प्राप्त होता है। उनका उत्तर क्या होता है, समान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 परमेय संख्याओं A, B और C है तो 3 परमेय संख्याएं A, B, C हैं तो वे इस प्रकार होंगी। किस प्रकार होंगी, देखिए यहाँ पर पहली और दूसरी परमेय संख्याओं का योग क्या करेंगे, तीसरी परमेय संख्या से करेंगे, और उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, इसके बाद यह इनके क्रम को बदल देंगे। इसके क्रम को बदलने का मतलब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी परमेय संख्या को योग करके जो है क्या, पहली परमेय संख्या से करेंगे। पहली परमेय संख्या का योग किससे किया जाएगा, दूसरी और तीसरी परमेय संख्या के योग से। जब इन दोनों का करेंगे तो इन दोनों का उत्तर हमें क्या मिलेगा, समान प्राप्त होगा। क्या होगा, इन दोनों का उत्तर क्या होगा, हमें समान प्राप्त होगा। उदाहरण से इसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक परमेय संख्या क्या, 3/2, 3/2 प्लस का 4/3, ये 2 परमेय संख्या हो गई। उसके बाद तीसरी परमेय संख्या क्या, 3/4,
3/4। अब देखिए यहाँ पर पहली परिमेय संख्या क्या थी, 3/2। दूसरी परिमेय संख्या क्या है, 4/3। और तीसरी परिमेय संख्या क्या है, 3/4। इसको इस क्रम में कैसे किया, मतलब कि पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या योग करके तीसरी परिमेय संख्या से किया गया है। और उसके बाद दूसरे पक्ष में यहाँ पर क्या किया गया है, पहली परिमेय संख्या क्या थी यहाँ पर 3/2, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 स्थान पर 3/2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या का योग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूसरी परिमेय संख्या क्या है यहाँ पर 4/3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4/3 प्लस तीसरी परिमेय संख्या क्या है 3/4। अब इनको जो है हल करके देखते हैं क्या दोनों पक्षों में उत्तर समान प्राप्त होता है कि नहीं। इसे लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसे मिटा देते हैं एक बार। इसे जब हल करेंगे इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे में 3 दूनी 6, ये मिला हमें। ठीक, प्लस क्या लिखा है 3/4 बराबर इधर क्या लिखा है 3/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 4/3 प्लस का 3/4। अब इसका क्या कर लेंगे तिर्यक गुणा। 4 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस का 3 त्रिका 9 बटे में कितना आ जाएगा 4 3 12, ये प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, आगे जो है का हल होगा 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/4। ठीक, उधर दूसरे पक्ष में क्या लिखा है 3/2। अब जब इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब इसे जो है हल करेंगे आगे, इसका भी तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है 4 का गुणा किस में करेंगे 17 में, किस में करेंगे 17 में, तो 17 चौको कितना होता है 68। ठीक, और इधर प्लस में क्या रहेगा 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 बटे में। ठीक, 6 चौको कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इधर बराबर लिखेंगे। अब इसका भी क्या कर लेंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, 12 का गुणा 13 में करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, प्लस में 2 का गुणा 25 में करेंगे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए 68 और 18 को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, 68 और 18 कितना हो जाएगा 8 8 16 के 6, 6 7 7 1 8, कितना आ गया 86। ठीक है, और कितना आ गया यहाँ पर 86/24। ठीक है, और दूसरे पक्ष में क्या लिखा है 36 प्लस का 50, 36 और 50 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 3 8, तो उधर भी कितना आ रहा है 86/24। अब देखिए 3 परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखा गया तो इसका उत्तर हमें क्या मिल रहा है समान प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका कौन सा प्रगुण था, सहचर्य प्रगुण। कौन सा प्रगुण था, सहचर्य प्रगुण। 3 प्रगुण हमने पढ़े हैं अभी, कौन सा संवरक प्रगुण, दूसरा क्या था क्रम विनिमय प्रगुण, और तीसरा जो है क्या सहचर्य प्रगुण। फिर से मैं रिवीजन कर लेता हूँ एक बार। संवरक प्रगुण, कौन सा संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण में हमने क्या बताया था, 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या है, हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे ही लिख दिया जाए 3/2 प्लस का 4/3, इनका योग करने पर हमें क्या है एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसे जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 प्लस का 4 दूनी 8 बटे में 3 दूनी 6, तो 9 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 17, 17/6। तो ये क्या है 2 परिमेय संख्या का योग हमें क्या मिल रहा है एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो ये क्या है आपका
संवरक प्रगुण। और संवरक प्रगुण किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? योग के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका समझ में हो गया होगा। अब जो है हम लोग जो चौथा प्रगुण पढ़ेंगे। कौन सा? चौथा नंबर आपका क्या है? योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक होता क्या है? योगात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है? किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं हम? किसी संख्या में जीरो जब जोड़ा जाता है तो उत्तर हमें क्या है? वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है? जीरो एक क्या है? योगात्मक तत्समक है। जीरो क्या है? एक योगात्मक तत्समक। इसे हम पहले लिख लेते हैं। किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए परमेय संख्या को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्या 4/5 एक परमेय संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे? जीरो को ऐड करेंगे। तो इसको जो है जीरो जब ऐड करेंगे तो उत्तर हमें यहाँ क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगी। वही संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? जीरो क्या एक योगात्मक तत्समक है। क्या है? नोट पॉइंट में लिखिएगा, जीरो योगात्मक तत्समक है। ठीक है, योगात्मक तत्समक में क्या बताया? फिर से पढ़ लेते हैं। किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर हमें क्या है? वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो परमेय संख्या में अगर जीरो जोड़ा जाता है तो हमें क्या है? वही परमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या है? वही परमेय संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो एक क्या है? योगात्मक तत्समक है। जीरो क्या है? योगात्मक तत्समक। ये आपका हो गया चौथा प्रगुण। अब उसके बाद पांचवा प्रगुण आता है। पांचवा प्रगुण क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम। क्या आता है? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है कि यदि परमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका उत्तर क्या मिल जाए? शून्य प्राप्त है। क्या प्राप्त हो जाए? शून्य। तो हम कह सकते हैं क्या? वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या होंगी? योगात्मक प्रतिलोम होंगी। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं पहले। किसी परमेय संख्या में ऐसी परमेय संख्या का योग जिनका उत्तर शून्य प्राप्त हो। ठीक है, क्या लिखा? किसी परमेय संख्या में ऐसी परमेय संख्या का योग जिनका उत्तर क्या हो? जीरो प्राप्त हो, तो वे संख्याएं एक दूसरे के योगात्मक
प्रतिलोम होंगी। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं इसे। जैसे मान लीजिए क्या है, एक परिमेय संख्या है 3/5, ठीक है, और इसमें यही ऐसी कौन सी परिमेय संख्या रखें कि इनका जो योग आए, ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या से जब योग आए उसका उत्तर क्या मिल जाए? 0 प्राप्त हो। तो बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे? -3/5, ठीक है, ये जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे, देखें इसका हल कितना आएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे? 3/5 माइनस का 3/5, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। कितना होगा? 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3/5 के जो है योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3/5। तो क्या कह सकते हैं, 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? -3/5 क्या आएगा? -3/5। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्या, 4/3, तो बताइए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? ऐसा क्या जोड़ें जो है इसका उत्तर क्या मिल जाए? 0 प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ लेंगे? -4/3। जब इसको जोड़ लेंगे तो क्या है, इसका उन दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, 4/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? -4/3। क्या आएगा? -4/3। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए -3/2। अब बताइए -3/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? 3/2। क्या आ जाएगा? 3/2। कैसे आया यहाँ पर? देखिए -3/2, अब क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पर? 3/2। तो देखिए ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। उत्तर क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। मिलेगा ना। तो बताइए -3/2 का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या है यहाँ पर? 3/2। -3/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आया? 3/2। उम्मीद करता हूँ जो है आपको जितने प्रगुण आज पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आया होगा, और यहीं तक की आपकी आज वीडियो रहेगी। और अगला जो है आपका व्यवकलन का प्रगुण पढ़ाया जाएगा, उसकी वीडियो जो है आपको जो है नेक्स्ट